Hello, good morning, dear student. I am Kulsing Yogi from Sri Digambar Institute of Technology, Bhandaraj, Baroda, Dosa. Today, I will be discussed about method of valuation या valuation of method. प्रीवियस वीडियो के अंदर अपन डिस्कस कर रहे थे कि वैल्यूएशन के पर्पस क्या होते हैं, वैल्यूएशन किस तरीके से कौन कौन सी डेफिनेशंस हैं जिनका यूज किया जाता है, एंड डिप्रिसिएशन के बारे में बात किया था, टर्म्स के बारे में बात किया था कि सिंकिंग फंड क्या होता है, स्क्रैप वैल्यू क्या होती है, सैलवेज वैल्यू क्या होती है, ठीक है। और वैल्यूएशन क्या क्यों रिक्वायरमेंट है कि आपको वैल्यूएशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है किसी प्रॉपर्टी के बारे में जानने के लिए, ये अपन प्रीवियस वीडियो के अंदर देख चुके हैं। तो आज अपन डिस्कस करेंगे कि मेथड ऑफ वैल्यूएशन कौन कौन से हैं जिनके माध्यम से आपको वैल्यूएशन फाइंड आउट की जाती है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू बताई जाती है कि इसकी प्रॉपर्टी की आपकी जो वैल्यू है वो इतनी है, ठीक है। तो अपन आज इसमें डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे अपन कि ये एस्टीमेट सब्जेक्ट का आपका वीडियो है और बीटेक 6 सेमेस्टर आपका सिविल ब्रांच का है, जो अकॉर्डिंग टू आरटीओ सिलेबस ये आपका मेथड ऑफ वैल्यूएशन चैप्टर है, आपका टॉपिक है आपका वैल्यूएशन वाले पार्ट में। तो मैं डिस्कस करना चाहूंगा द फॉलोइंग आर द डिफरेंट मेथड ऑफ वैल्यूएशन। द फॉलोइंग आर द डिफरेंट मेथड ऑफ द वैल्यूएशन, यानी वैल्यूएशन फाइंड आउट करने के डिफरेंट मेथड है जिनके माध्यम से आपको वैल्यूएशन फाइंड आउट करनी होती है, वैल्यूएशन आपको बतानी होती है। जैसे पहला आपका जो पॉइंट है वो है रेंटल मेथड ऑफ वैल्यूएशन। रेंटल मेथड ऑफ वैल्यूएशन, मेथड ऑफ वैल्यूएशन। यदि मैं आपसे नॉर्मल डिस्कस करूँ उसकी रेंटल मेथड ऑफ वैल्यूएशन क्या होता है कि यदि आप ये कहेंगे कि आपकी जो प्रॉपर्टी है, आपकी जो प्रॉपर्टी है उस पर कितना रेंट लिया जाता है या कितना रेंट दिया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको यदि पता है क्राइटेरिया ये है कि इतने इस पर रेंट लगेगा पर ईयर या, ठीक है, तो उसके आधार पर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बता सकते हैं आपकी जो प्रॉपर्टी है उसकी इतनी वैल्यू है, क्योंकि रेंट जो दिया जाता है या लिया जाता है तो आपकी जो जितनी प्रॉपर्टी होती है उसी के आधार पर ये रेंट लिया जाता है या दिया जाता है। या आप ये कह सकते हैं कि इन दिस मेथड नेट इनकम जो आती है रेंट की, जो नेट इनकम रेंट की आती है उसी के माध्यम से यदि आउट गोइंग्स को वगैरह को आप क्या कर देते हैं, डिडक्ट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, उसके बाद में नेट इनकम बचती है कि इतनी नेट इनकम है आपकी वाई किसके, रेंट के माध्यम से। तो वो आपका क्या हो जाता है कि रेंटल मेथड ऑफ वैल्यूएशन हो जाता है कि रेंट के माध्यम से आप प्रॉपर्टी की वैल्यू बता रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं। नेक्स्ट यदि मैं सेकंड मेथड की बात करूं कि डायरेक्ट कंपैरिजंस ऑफ द कैपिटल वैल्यूज। डायरेक्ट कंपैरिजंस ऑफ द कैपिटल वैल्यूज, यानी आपकी जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसकी जो कैपिटल वैल्यू है, उसकी कैपिटल वैल्यू है उसी के माध्यम से आप क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। कंपैरिजन करके आप यदि आपको रेंटल पता नहीं है कि स्टैंडर्ड मेथड के माध्यम से रेंटल यदि आपको पता नहीं है तो आप हम सेकंड मेथड का यूज कर सकते हैं, डायरेक्टली कंपैरिजन कर सकते हैं कि आपकी जो प्रॉपर्टी है उसकी इतनी वैल्यू है और उस पर इसकी जो कॉस्ट है वो इतनी है। सपोज दैट आपकी कोई बिल्डिंग है और या फिर कोई और चीज़ है, कोई भी प्रॉपर्टी है, उसके आपको रेंट पता नहीं है, रेंट आपको पता नहीं है, लेकिन आपको ये पता है कि इसकी जो कैपिटल कॉस्ट है वो इतनी है और उसकी जो आपने कंपैरिजन किया कि इसकी कैपिटल कॉस्ट इतनी थी, दूसरी जो प्रॉपर्टी थी उसकी कैपिटल कॉस्ट भी लगभग इसके बराबर थी, तो आप उससे वैल्यू उसकी बता सकते हैं कंपैरिजन करके, तुलना करके कि यार इस टाइप की ये चीज़ थी, वहाँ पर उसकी कैपिटल कॉस्ट इतनी थी, तो उसी आधार पर इसकी वैल्यू भी उतनी होगी। तो आप कंपैरिजन करके भी आप इसको बता सकते हैं, किसके माध्यम से, कैपिटल वैल्यू के माध्यम से। नेक्स्ट यदि मैं बात करूँ वैल्यूएशन बेस्ड ऑन द प्रॉफिट। वैल्यूएशन बेस्ड ऑन द प्रॉफिट, यदि आप ये कहें कि आपकी जो प्रॉपर्टी है, आपकी जो प्रॉपर्टी है वो कितना प्रॉफिट दे रही है, कितना प्रॉफिट आपको मिल रहा है उस प्रॉपर्टी से, ठीक है। सपोज दैट यदि आपकी जो कोई भी प्रॉपर्टी है, बिल्डिंग है या फिर कोई मशीनरी है, ठीक है, तो उससे कितना आपको इनकम हो रही है, कितना आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो उसके माध्यम से भी आप क्या कर सकते हैं, वैल्यू बता सकते हैं कि आपकी जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू इतनी है, किसके माध्यम से, कि आपकी इनकम कितनी हो रही है, प्रॉफिट आपको कितना हो रहा है। जैसे सपोज दैट 10 लाख की आपकी प्रॉपर्टी है तो उससे आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो कुछ परसेंटेज में होगा। फिर अगर उसी कंपैरिजन की जाए, देखा जाए कि यार 5 लाख की प्रॉपर्टी है, उससे आपकी इनकम कितनी हो रही है, इतनी है, तो आप ये बता सकते हैं यदि उसके आधार पर यदि इतनी प्रॉफिट मुझे हो रहा है तो ये इसकी जो वैल्यू है वो इतनी होगी। उस दैट 5 की 10 की कंपैरिजन करके देखा कि उससे इतना प्रॉफिट होता है, उसकी कंपैरिजन में यदि आपको कहें
कि जैसे सपोज किसी से 10,000 हो रहा है, 10 लाख की प्रॉपर्टी है, उससे 10,000 प्रॉफिट हो रहा है आपको, तो 5 लाख की प्रॉपर्टी है तो आपको कितना होगा, 5,000 होगा। सपोज दैट आपको 2,000 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, तो आप क्या करेंगे कि आपकी जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू कितनी है, 2 लाख रुपये है। तो इस तरीके से आप वैल्यू आपकी प्रॉपर्टी की बता सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट, अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट। नेक्स्ट यदि मैं बात करूँ वैल्यूएशन बेस्ड ऑन द कॉस्ट, वैल्यूएशन बेस्ड ऑन द कॉस्ट, कि यदि आपकी जो वैल्यू कॉस्ट के अकॉर्डिंग कि आपकी जो प्रॉपर्टी है उसकी कॉस्ट कितनी है, उसके माध्यम से भी आप क्या बता सकते हैं, वैल्यू बता सकते हैं कि आपकी जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू इतनी है कॉस्ट के अकॉर्डिंग। कॉस्ट आप देखेंगे कि यार इसकी कॉस्ट इतनी है, तो इसके अकॉर्डिंग आपकी वैल्यू बता सकते हैं कोई भी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट यदि मैं बात करूँ डेवलपमेंट मेथड ऑफ द वैल्यूएशन, यदि आप ये देखा जाए कि आपकी जो प्रॉपर्टी है उसका डेवलपमेंट कितना हो रहा है, किसके अकॉर्डिंग उसका डेवलपमेंट है, आने वाले टाइम के अंदर भी कितना डेवलपमेंट इसके यहाँ पर हो सकता है, जिसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू बढ़ रही है, ये वैल्यू इसकी बढ़ रही है। तो आपने देखा पिछले दशक में या फिर ईयर में यहाँ का जो डेवलपमेंट है वो इतना हो रहा है और इसकी जो वैल्यू है वो इतनी बढ़ गई है, तो आने वाले 10 ईयर या 10 साल में बाद यहाँ का जो डेवलपमेंट है वो इतना हो जाएगा तो इसकी वैल्यू इतनी हो सकती है। तो उसके अकॉर्डिंग भी आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, वैल्यू बता सकते हैं कि आपकी जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू इतनी हो सकती है। नेक्स्ट यदि आप ये कहें कि डिप्रिसिएशन मेथड ऑफ वैल्यूएशन, यदि आपकी जो कोई प्रॉपर्टी है उसका टियरिंग या बियरिंग के माध्यम से डिग्रीज उसकी वैल्यू हो रही है, यदि आपकी वैल्यू प्रॉपर्टी की कम हो रही है, ठीक है, चाहे सपोज दैट अपन इसको यूज कर रहे हैं, जैसे जितनी लाइफ होती है आपकी प्रॉपर्टी की उसमें से ईयर्स घटते जाते हैं तो उसकी वैल्यू कम होती जाती है, उसकी वैल्यू कम होती जाती है, क्योंकि वो गिसावट के कारण या फिर अपन यूज कर लेगा उसकी लाइफ में से उसकी जो एज है वो घटती जा रही है, तो उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। वो किसके अकॉर्डिंग, जैसे अपने मेथड पढ़े थे डेप्रिसिएशन वाले की स्ट्रेट लाइन मेथड होता है, कांस्टेंट रेट मेथड होता है, ठीक है। तो इनके माध्यम से आप ये बता सकते हैं कि आपकी जो प्रॉपर्टी है उसका इतना लॉस हुआ है, इतनी डिग्रीज उसकी वैल्यू हुई है, ठीक है। तो उसी के माध्यम से भी आप वैल्यू बता सकते हैं, वैल्यूएशन बता सकते हैं आपकी प्रॉपर्टी की। सपोज दैट पहले आपकी जो वैल्यू थी 10 लाख रुपए थी, उसके बाद में उसकी 100 साल की उम्र है, एज है, ईयर है, एज जो उसकी 100 ईयर है, तो उसके माध्यम में 10 साल बाद या 20 साल बाद उसकी जो प्रॉपर्टी कितना लॉस उसमें से हुआ है, डिग्रीज हुई है, तो उसके बाद उसकी जो वैल्यू कितनी बची हुई है, उसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, वैल्यूएशन बता सकते हैं, डिप्रिसिएशन ऑफ द मेथड, यानी आपकी जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर कितना लॉस हुआ है, इसके माध्यम से आप वैल्यू प्रॉपर्टी की बता सकते हैं। तो ये आपके 6 मेथड होते हैं, 6 मेथड हैं किसके, मेथड ऑफ वैल्यूएशन, वैल्यूएशन बताने के, आपकी जो कोई प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू बताने के, ठीक है। यदि अपन एक एक का डिस्कस करते हैं कि आपकी जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू किस तरीके से आप फाइंड आउट करेंगे, तो फर्स्ट अपन में बात करूंगा कि पहला मेथड रेंटल मेथड, रेंटल मेथड। रेंटल मेथड में सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि आपका जो प्रॉपर्टी है उस पर रेंट कितना है, आपकी जो प्रॉपर्टी है उसका रेंट कितना है, किस तरीके से आप उसका रेंट ले रहे हैं। रेंटल मेथड में लिखिए आप, इन दिस मेथड, इन दिस मेथड, इन दिस मेथड, इस मेथड, इन दिस मेथड द नेट इनकम, द जैसे मैंने आपको बताया था आपको नेट इनकम, नेट इनकम किसके द्वारा, रेंट के द्वारा, नेट इनकम किसके द्वारा, रेंट के द्वारा, नेट इनकम बाय वे ऑफ रेंट, रेंट बाय वे ऑफ रेंट इज found out by deducting all outgoing या ग्रॉस रेंट लिख लीजिए आप, outgoings from the gross rent, आप ये कहेंगे कि आपकी नेट इनकम, जो आपका मेथड
फाइंड आउट करने का, रेंटल मेथड से आप वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो आपकी जो नेट इनकम है वो कितनी है, बाय द वे ऑफ रेंट, रेंट के माध्यम से फाइंड आउट करेंगे। क्या क्या करेंगे आप, डिडक्टिंग और आउट गोइंग्स फ्रॉम द ग्रॉस रेंट, या आपकी जो ग्रॉस रेंट आ रही है उसमें से आपको डिडक्टिंग कर देंगे कि आपको जो आउट गोइंग वाला पार्ट है जिसमें से कितना हिस्सा आपका प्रॉपर्टी में से जा रहा है उसको आप डिडक्ट कर देंगे। तो आपको जो पास बचेगा, नेट इनकम जो बचेगी उसके माध्यम से आप उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बता सकते हैं, वैल्यूएशन फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि मैं इसमें एक लाइन और लिखना चाहे आप तो ये लिख सकते हैं, रेंटल मेथड में, रेंटल मेथड के अंदर ही है, मैंने रफ कर दिया इसको। रेंटल मेथड में लिखिए, दिस मेथड is applicable this method is applicable only when this method is applicable only when the rent is known, जब आपको रेंट पता होती है, और रेंट नॉन और प्रोबेबल रेंट, कि आपको प्रोबेबली कितनी रेंट इसको मिल सकती है। प्रोबेबल रेंट इज स्टैंडर्ड, ये डिटरमाइंड बाय द इंक्वायरीज, determined by inquiries आपने ये कहेंगे कि ये मेथड जब यूज किया जाता है, एप्लीकेबल जब होता है, दिस मेथड इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन द रेंट इज नॉन, जब आपको रेंट पता हो, रेंट अगर आपको पता है किसके अकॉर्डिंग, द प्रोबेबल रेंट इज द डिटरमाइंड बाय द इंक्वायरीज। आप इंक्वायरीज करेंगे कि इनके आपकी इसकी जो प्रॉपर्टी है इसकी रेंट इतनी होती है, तो उसकी तभी आपको ये मेथड सुटेबल रहता है, या पता फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी भी प्रॉपर्टी की वैल्यू बता सकते हैं कि आपको इतनी प्रॉपर्टी इससे इतना रेंट मिलता है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको वैल्यू बतानी होती है। दूसरी प्रॉपर्टी आपने दूसरी की देखा कि यार इससे इतना रेंट मिल रहा है तो इसकी जो प्रॉपर्टी है इसकी वैल्यू इतनी होगी। तो ये होता है आपका रेंटल मेथड, ये होता है आपका रेंटल मेथड, जिससे आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, बतानी होती है कि आपकी प्रॉपर्टी है इसकी वैल्यू इतनी है। नेक्स्ट यदि बात करूँ सेकंड मेथड अपन जो देखा था, कंपैरिजन या डायरेक्ट कंपैरिजन विद कैपिटल वैल्यू। सेकेंड मेथड सेकेंड, डायरेक्ट कंपैरिजन with the capital value, डायरेक्ट कंपैरिजन विद द कैपिटल वैल्यू, कि कैपिटल वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको कंपैरिजन करनी होती है। तो आप इसके अंदर ये कह सकते हैं, दिस मेथड में भी इस मेथड को तब एडॉप्ट करेंगे व्हेन, कब, जब आपको क्या पता हो, व्हेन द रेंटल वैल्यू इज नॉट अवेलेबल, जब अपन को ये अवेलेबल नहीं होती है तब अपन इसको अवेलेबल
जब अपन को ये रेंटल अगर आपको पता नहीं है कोई भी प्रॉपर्टी का, तो अपन इसका यूज करते हैं फ्रॉम द प्रॉपर्टी, फ्रॉम द प्रॉपर्टी, फ्रॉम द प्रॉपर्टी कंसर्न, कंसर्न। आपकी जो प्रॉपर्टी है उसका यदि आपको रेंटल पता नहीं है, यदि आपको रेंटल पता नहीं है, तो अपन कंपैरिजन विथ कैपिटल वैल्यूज से आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है और आपको बताना होता है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू इतनी है, उसकी वैल्यू इतनी है। व्हाट यदि कंसर्न प्रॉपर्टी इज कंसर्न, नेक्स्ट इसमें लिखना चाहे कि बट देयर आर, but there are evidence of the sale price, there are evidence, what there are, इसमें आगे लिख सकते हैं what there है ये what there are, what there are evidence, the evidences of sale price of property, sale price of properties, sale price of properties as a whole। अब ये कहेंगे कि आपकी जो प्रॉपर्टी है उसकी सेलिंग प्राइस जो अपन बता सकते हैं अवेलेबल या एविडेंस आपके पास होते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी उसकी सेलिंग प्राइस इतनी है, पूरी प्रॉपर्टी उसकी सेलिंग प्राइस इतनी है, तब अपन क्या कर सकते हैं कंपैरिजन बाय द कैपिटल वैल्यूज के अकॉर्डिंग ही आपको वैल्यू बतानी होती है, आपको वैल्यू बतानी होती है। आप ये कहेंगे कि द कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इज फिक्स्ड बाय द डायरेक्ट कंपैरिजन मेथड। इसमें आप क्या करेंगे डायरेक्ट कंपैरिजन कर सकते हैं। इसमें आगे लिखिए इन सच केस, इन सच केस, इन सच केस केसेस, इन सच केसेस the capital capitalize in such capitalize value of the property of the property is fixed, property is fixed by direct comparisons with capitalize value of the capitalized value of similar property in the localities, आप ये कहेंगे कि आपकी जो प्रॉपर्टी है, आपकी जो
प्रॉपर्टी है, तो कैपिटलाइज जो वैल्यू आपको पता होता है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है इसकी फिक्स्ड होती है, इन डायरेक्ट आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि आपकी जो प्रॉपर्टी है उससे इतनी वैल्यू है, तो उसकी कंपैरिजन में आपकी वैल्यू की प्रॉपर्टी, आपकी जो प्रॉपर्टी है उसकी कैपिटलाइज वैल्यू के अकॉर्डिंग आप सिमिलर जितनी होती है, सिमिलर उसके अकॉर्डिंग, उसके सिमिलर कोई प्रॉपर्टी, जैसे एक बड़ा मकान है, ठीक है, उसकी कंपेरिजन में एक छोटा मकान है, तो आप उसकी जो कैपिटल वैल्यूज थी उसकी कंपेरिजन छोटे मकान की जो कैपिटल जो वैल्यूज है उसकी कंपेरिजन करके आप उसका वैल्यू बता सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो इतनी वैल्यू है। तो ये आपका कंपेरिजन कैपिटलाइज वैल्यू वाला पार्ट होता है, इसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं। नेक्स्ट मेथड जो आपका आता है वैल्यूएशन बेस्ड ऑन द प्रॉफिट, ऑन द प्रॉफिट, कि आपको जो प्रॉफिट के अकॉर्डिंग आपको बताना होता है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू इतनी है। सपोज दैट अगर मैं प्रॉफिट के अकॉर्डिंग मैं बताना चाहूँ कि आपकी जो प्रॉपर्टी है उसकी इतना प्रॉफिट आपको मिल रहा है प्रॉपर्टीज की, ठीक है, दूसरी उसी कंपैरिजन कोई प्रॉपर्टी है जिससे इतना प्रॉफिट मिल रहा है, तो उसकी कंपैरिजन करके आप उसकी वैल्यू बता सकते हैं। सपोज दैट नेक्स्ट आपका जो मेथड है वो है थर्ड पॉइंट, वैल्यूएशन, वैल्यूएशन ऑफ या वैल्यूएशन बेस्ड ऑन प्रॉफिट, प्रॉफिट। सपोज दैट आपकी कोई प्रॉपर्टी है 10 लाख रुपए, 10 लाख की आपकी जो प्रॉपर्टी है उससे आपको जो प्रॉफिट है वो 10,000 मिल रहा है। कितना? 10,000 आपको प्रॉफिट मिल रहा है। तो ऐसे ही आपको कोई प्रॉपर्टी है, इसी कंपैरिजन में आपने देखा जिससे आपको 10,000 मिल रहा है इससे, तो किसी से 2,000 मिल रहा है। कितना? 2,000 मिल रहा है। तो आप इसकी प्रॉपर्टी, इसकी कंपैरिजन करके आप प्रॉफिट जितना आ रहा है उससे कितना बता सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो 2 लाख है। 10 से 10,000 मिल रहा है 10 लाख से, तो 2 से 2,000 किससे मिलेगा? 10 से। तो इसके अकॉर्डिंग आप कंपैरिजन करके इसकी वैल्यू बता सकते हैं कि आपको इतना प्रॉफिट मिल रहा है तो इसकी जो वैल्यू है वो इतनी हो सकती है। तो डियर स्टूडेंट, इससे आगे अपन नॉर्मल जो मेथड आते हैं, डिप्रिसिएशन वाला पार्ट अपन ने पहले पढ़ लिया था, कंपैरिजन अपन ने पढ़ा था, ठीक है, जिनके माध्यम से भी अपन क्या है वैल्यू बता सकते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू इतनी हो सकती है। कॉस्ट के अकॉर्डिंग बता सकते हैं, ठीक है, डिप्रिसिएशन के अकॉर्डिंग बता सकते हैं। और डेवलपमेंट मैंने आपको बताया था कि डेवलपमेंट क्या होता है, कोई आपकी प्रॉपर्टी है वहाँ पर कितना डेवलपमेंट हो रहा है कितने दिनों के बाद, तो उसके अकॉर्डिंग आप वैल्यू बता सकते हैं। और डिप्रिसिएशन वाला पार्ट के अपन ने डिस्कस किया था, काफ़ी लेंथी तरीके से किया था कि इन मेथडों से अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उनके अकॉर्डिंग अगर जितना डिडक्शन हो जाता है उसको माइनस कर देते हैं, डिक्रीज हो जाता है जो वैल्यू उसको माइनस कर देते हैं, बची हुई जो क्या होती है प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है। तो इनके माध्यम से आपको कोई प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यूएशन बता सकते हैं, जो आपको मैंने 6 मेथड बताए थे इनके माध्यम से। नेक्स्ट, थैंक यू डियर स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।